लिटिल वेस्ली का एक छोटा सा शहर जहां विक सुबह सुबह साइकिलिंग करके अपने घर थका हुआ आता है और अपनी पत्नी मेलिना को टेरेस पर बैठा हुआ देखकर उसे पूछता है कि क्या हुआ। वह बोलती है कुछ नहीं और यह कहकर ऊपर चली जाती है। इन दोनों की एक बहुत प्यारी बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। तभी उनके घर एक बेबी सीटर आती है क्योंकि यह दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मेलिना विक को बुलाती है और उससे अपनी ड्रेस चूज करवाती है। तभी वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन विक उसकी बात पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। अब दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और वहां पर ड्रिंक्स पी लेते हैं। तभी उनका एक दोस्त जॉय आता है जिसको देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह उससे गले मिलती है और उसको लेकर पुल की तरफ चली जाती है। इधर पार्टी में विक उदास घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर अपनी वाइफ पर पड़ती है। वह उसको जॉय को किस करते हुए देख लेता है। उसको देख लेने पर मेलिना पर कोई असर नहीं होता है। यह बहुत चौंकने वाली बात होती है। तभी विक की एक दोस्त उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुमको अपनी पत्नी के ऐसे बिहेवियर पर गुस्सा क्यों नहीं आता है। तभी विक कहता है कि वो उसका दोस्त है और दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि वो दोनों दोस्त नहीं है बल्कि काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तुम भी ये बात जानते हो। बस हम यह नहीं चाहते कि सब लोग तुमको बेवकूफ समझे। फिर विक भी वहाँ से उठकर अपने लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। तभी ज्वेल ड्रिंक लेने के लिए वहाँ आता है। ज्वेल विक से बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो और जब भी मैं तुम्हारी पत्नी से मिलता हूँ तो तुम एक अच्छे दोस्त की तरह शांत रहते हो। तभी विक ज्वेल से एक लड़के मार्टिन के बारे में पूछता है। विक उससे कहता है कि वह मेरी पत्नी का बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने ही उसको मार डाला क्योंकि वो मेलिना से कुछ ज्यादा मिलने लगा था। तभी जॉय पूछता है कि इस बारे में मेलिना को पता है। तभी विक कहता है कि नहीं, वह जानकर डर जाएगी। तभी ज्वेल वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद मेलिना विक से पूछती है कि तुमने जोएल से क्या कहा कि वो पार्टी छोड़कर तुरंत वहाँ से चला गया। तभी विक कहता है कि मैंने उससे कुछ नहीं कहा है और फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। विक बेबी सीटर को उसकी पेमेंट देता है। तभी विक देखता है कि मेलिना ने कपड़े उतार दिए हैं। उसको यह बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी बेबी सीटर अभी भी वहीं थी। तभी वह उसको कमरे में जाने के लिए बोलता है और बेबी सीटर से बताता है कि मेरी वाइफ एक खुले विचारों की है। अब विक कमरे में आकर मेलिना की बॉडी पर लोशन लगाता है और बोलता है कि काश तुमने किसी अक्लमंद को चुना होता। तभी मेलिना उससे कहती है कि क्या तुम किसी महिला में तभी दिलचस्पी दिखाते हो जब वह तुमको इंटेलिजेंट लगती है। तभी विक कहता है कि हाँ, यह जरूरी है। उसकी यह बात सुनकर मेलिना बोलती है कि ज्वेल बेवकूफ हो सकता है और उसके होने से मुझे खुशी मिलती है। तभी वो विक को अपने कमरे से जाने के लिए बोलती है और वह उसकी यह सारी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और वहाँ से सीधा अपने गैराज में चला जाता है जहाँ उसने बहुत सारे स्नेल्स को पाल रखा था। विक उनको देखकर रिलैक्स होता है। वो एक्वा लाइफ उसको सुकून देती है। अगली सुबह उसकी बेटी ट्रिक्सी अपने एक रोबोट प्रोजेक्ट के लिए आलू से एनवायरमेंट फ्रेंडली बैटरी बनाती है और वो उसे चला देती है, जिसे देखकर मेलिना बोलती है कि तुम भी बहुत जल्दी अपने पापा के जैसे बम बनाने लगोगी। तभी टैक्सी बोलती है कि उन्होंने बम नहीं, एक कंप्यूटर चिप बनाई है, जिसको देखकर विक प्राउडली स्माइल देता है। फिर वह ट्रिक्सी को उसके स्कूल छोड़ता है जहाँ उसको उसकी फ्रेंड कैली मिलती है। वह विक से पूछती है कि तुम आजकल बहुत सारे मर्डर कर रहे हो। तो विक बताता है कि यह सब तो सिर्फ एक मजाक था। कैली कहती है कि यह बात सब जगह फैल गई है पर तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारा तरीका काम कर गया, और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। बाकी और दोस्त भी उसको यही सब बताते हैं कि तुमने जॉय को धमकाया था और यह बात पूरे टाउन को पता चल गई है। अब यह बात मेलिना को भी पता चल जाती है। वो विक के ऊपर भड़क पड़ती है और बोलती है कि वो तो मेरा दोस्त है और मैं उसको मिस कर रही हूँ और यह सब तुम्हारी गलती है। इन सबको ठीक करने के लिए मैंने उसको फ्राइडे को अपने घर बुलाया है। विक उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। अब फ्राइडे को जोएल आता है और विक डिनर बनाता है जो सबको बहुत पसंद आता है। फिर बातों बातों में मेलिना विक से बोलती है कि काश तुम नॉर्मल होते। इस पर वह कहता है कि अगर मैं नॉर्मल होता तो क्या जॉय इस समय यहाँ पर हो सकता था। उसको सुनकर जॉय घबरा जाता है। तभी मेलिना ट्रिक्सी से बोलती है कि आज पापा आपको बेड टाइम स्टोरी सुनाएंगे। अब विक ट्रिक्सी को सुलाने के लिए कहानी सुनाता है। तभी ट्रिक्सी बोलती है कि माँ सब लोगों से अलग क्यों है, मुझको उनका बिहेवियर और उनके दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी विक उसको समझाते हुए कहता है कि तुम्हारी मोम एक अलग स्वभाव की है। और फिर ट्रिक्सी के सो जाने के बाद जब वह नीचे जाता है तो वह मेलिना को मस्ती करते हुए देख रसोई में प्लेट फेंक कर आवाज करता है। उसको सुनकर मेलिना वहाँ आकर कहती है कि रात हो रही है, मैं सुबह बर्तन धो दूंगी, और एक ड्रिंक बनाकर विक को देकर कहती है कि तुम यह जॉय को दे आओ। विक जॉय के पास जाकर उसको ड्रिंक देता है और उसको बोलता है कि तुमको माफी मांगनी
होनी चाहिए क्योंकि तुमने मार्टिन के मरने वाली झूठी बात कही थी। इस पर विक बताता है कि उसको मैंने सच में हथौड़े से मारा था। इस बात को सुनकर वह फिर से घबरा जाता है। विक उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए टैक्सी बुला ली है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगले दिन वो दोनों फिर से अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक स्टोरी राइटर से होती है और उसका नाम डॉन होता है। विक उससे पूछता है कि वो कैसी कहानियां लिखता है। डॉन कहता है कि वह मर्डर मिस्ट्री लिखता है और फिर वह विक से पूछता है कि वह क्या करता है। तभी विक बताता है कि वह एक वेब एप्लीकेशन बनाता है और साथ ही एक मैगजीन है जिसमें वह फोटो पब्लिश करता है और वह अपनी बेटी के साथ साइकिल राइडिंग भी करता है और वह बताता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ। तभी डॉन की वाइफ उससे पूछती है कि तुम किस चीज से रिटायर हुए हो। तभी मेलिना बताती है कि विक ने ड्रोनेस को चलाने की कंप्यूटर चिप बनाई है। इस बात को सुनकर डॉन कहता है जिससे हजारों निर्दोष लोगों की जान एक बम गिराकर ले लेते हैं। इस पर विक उसको जवाब देते हुए कहता है कि उससे आप भूखे बच्चों को ढूंढकर उनके लिए खाना भी गिरा सकते हैं। तभी डॉन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुमने मार्टिन को मारा है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि यह सब एक मजाक था। फिर कुछ देर बाद डॉन की वाइफ के साथ वह डांस करने के लिए पूछता है और वो हाँ बोल देती है। अब दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं तो उसके दोस्त उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि विक सच में डांस करना जानता है। मेलिना भी चौंक जाती है और उसको जलन भी हो रही होती है। अब रात को वो घर वापस आते समय मेलिना डॉन की वाइफ के बारे में बात करती है। अगली सुबह दोनों टेक्सास के स्कूल में उसका फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। तभी विक को बैंक मैनेजर का कॉल आता है कि मेलिना ने 2,40,000 का चेक किसी चार्ल्स के नाम पर जारी किया है जो उसको पियानो सिखाता है, लेकिन अकाउंट में पैसा ना होने के कारण चेक बाउंस हो जाएगा और आपको 4,000 की पेनल्टी लग जाएगी। इससे पहले ही आप अमाउंट जमा कर दे। फिर पियानो वाले का पता लगाकर उसके रेस्टोरेंट में चला जाता है जहाँ चार्ल्स पियानो बजाता था। तभी वो देखता है कि मेलिना वहाँ आकर सामने बैठ जाती है। विक समझ जाता है कि वो मेलिना का नया दोस्त है और गुस्से में घर वापस आ जाता है। घर आकर वह देखता है कि मेलिना ने अपनी शादी की अंगूठी उतार कर रख दी है। अब वह नशे की हालत में घर वापस आती है। तभी विक बताता है कि मार्टिन की लाश मिली है जो उसे न्यूज में सुनी थी। मेलिना दुखी होकर उससे पूछती है कि क्या सच में तुमने उसे मारा है। विक कुछ भी जवाब नहीं देता है और अपने गैराज में जाकर समय बिताता है। लेकिन दूसरी तरफ मेलिना अब चार्ल्स के साथ है। वो उसके साथ वह सब कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। इधर विक सो जाता है और सुबह उठकर वह देखता है कि मेलिना सारी रात घर नहीं आई थी। वो उसे सुबह घर आती देख उससे पूछता है कि तुम रात भर क्यों नहीं आई थी और तुमने चार्ल्स को 2,40,000 का चेक क्यों दिया था। लेकिन मेलिना उसे कुछ नहीं बताती है। इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर मेलिना कहती है कि काश तुम मुझसे प्यार कर पाते। विक बोलता है कि वह सच में तुमसे प्यार करता है, लेकिन मेलिना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है और वो अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन फिर से वह दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है जिसको देखकर विक का मूड ऑफ हो जाता है। चार्ली वहाँ पर पियानो प्ले करता है जिसको सब लोग एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद मेलिना चार्ली को विक से मिलवाती है, लेकिन वह खुश नहीं होता और पुल के पास चला जाता है। वहाँ उसके दोस्तों से पता चलता है कि वह दोनों ऊपर है। उनको देखने के लिए वह वहाँ जाता है और देखता है कि मेलिना और चार्ली चुपचाप पुल में जाते हैं। वह भी पुल के किनारे बैठकर उन दोनों को मस्ती करते देख अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है और उसके अंदर एक आग भड़क जाती है जो उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगती है और चार्ली को छोड़कर सभी लोग बारिश से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं और पार्टी कंटिन्यू करते हैं। लेकिन विक वहीं पुल में बैठा रहता है और फिर कुछ देर बाद वह अंदर आ जाता है। इधर मेलिना चार्ली को ढूंढते हुए पुल की तरफ देखती है और अचानक से चीखती हुई घबरा जाती है। सभी लोग पुल में देखते हैं कि वहाँ चार्ली उल्टा पड़ा हुआ है और वह उसे कूदकर बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन तब तक चार्ली डूबने से मर चुका था। फिर वहाँ पर पुलिस आती है। वह सबसे पूछताछ करती है। मेलिना बताती है विक ने उसे मारा है, पर उनको उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए दोनों घर वापस आ जाते हैं। लेकिन डॉन को शक हो जाता है क्योंकि उसने चार्ली और विक को लास्ट में एक साथ पुल में देखा था। अब घर आकर विक मेलिना से बोलता है कि अगर तुमको लगता है कि मैंने चार्ली को मारा है तो तुमको मुझसे डर नहीं लगता। मेलिना कहती है कि नहीं, क्योंकि तुमने मेरे कारण ही उसको मारा है। फिर वो साइकिलिंग करने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है कि कोई उसका पीछा कर रही है। अगली सुबह विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी डॉन की वाइफ उससे मिलने के लिए आ जाती है और बताती है कि वो डॉन की हरकतों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है क्योंकि वो तुम्हारे पीठ पीछे सबसे बोल रहा था कि चार्ली को तुमने ही मारा है। विक उसकी बातें सुनकर उसको और डॉन को डिनर पर इनवाइट करता है। वह दोनों उनके घर जाते हैं। फिर विक डॉन को लेकर अपने गैराज में चला जाता
है जहाँ पर उसने स्नेल्स को पाल रखा होता है। वीक वहाँ डॉन से कहता है कि तुम सबसे यह कहना बंद करो कि चार्ली को मैंने मारा है। डॉन उससे पूछता है कि तुमको क्या लगता है चार्ली कैसे मरा होगा। वीक कहता है कि सबको पता है वह पूल में डूबकर मर गया है और वैसे भी साल भर में हजारों लोग डूबकर मर जाते हैं। डॉन कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है बल्कि तुमने ही उसे डुबोकर मारा है क्योंकि चार्ली एक बहुत अच्छा तैराक था, वह डूबकर नहीं मर सकता था। अगले दिन भी एक रेस्टोरेंट के पास वही कार खड़ी देखता है जो उसका पीछा कर रही थी और वो रेस्टोरेंट में झांकते हैं तो देखता है कि मेलिना के साथ कोई बैठा है और वो अंदर चला जाता है। मेलिना वीक को उससे मिलवाती है। वीक उससे उसका कार्ड मांगता है और यह भी बोलता है कि शायद तुम्हारे पास वो होगा नहीं और वो आदमी अपनी जेब टटोलता है लेकिन सच में उसके पास कोई कार्ड नहीं होता है। वीक वहाँ से सीधा डॉन के घर जाता है और उसकी पत्नी को बताता है कि डॉन ने एक जासूस मेरे पीछे लगाया हुआ है और मेरी पत्नी ने उसकी पेमेंट डॉन के खाते में की है। वह उसको सबूत दिखाता है। उसकी पत्नी माफी मांगती है और डॉन से भी माफी मांगने के लिए कहती है। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। वीक वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। मेलिना तैयार होकर घर से निकलती है और किसी नए आदमी से मिलती है। वीक यह सब कुछ चुपचाप देख रहा होता है। वह घर पहुंचकर ट्रिक्सी को नहलाता है तो वो पूछती है कि आपने चार्ली को कैसे मारा है तो वह उसे कहता है कि अगर मैं उसे मारता तो मैं जिंदगी भर जेल में रहता। ट्रिक्सी बोलती है कि मुझे अभी भी यही लगता है कि ये सब आपने किया है पर मैं सबको यही बताऊंगी कि यह सब कुछ आपने नहीं किया है। वीक उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा देता है और बाहर आकर देखता है कि मेलिना किसी से बात कर रही होती है और वो उसके साथ ट्रिक्सी को लेकर ब्राजील शिफ्ट होने की बात कर रही होती है, जिसको सुनकर वीक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह अपने गुस्से पर बड़ी मुश्किल से काबू करता है। अगली सुबह जब मेलिना नहा रही होती है तो वह उससे पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही, लेकिन मेलिना इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और वह वहाँ से चला जाता है। उसी दोपहर वो लड़का जो मेलिना से मिला था वह उसके घर आता है। उसका नाम टोनी होता है और वह उसे बताता है कि मेलिना का बहुत पुराना दोस्त है। इस पर मेलिना उसे बताती है कि असल में जब वह अमेरिका आई थी तो टोनी ही वही व्यक्ति था जिसके साथ उसने पहली बार रोमांस किया था। इस बात को सुनकर वीक कोई रिएक्शन नहीं देता पर टोनी चौंक जाता है और हंस पड़ता है और कहता है कि क्या यह सब बताना जरूरी था। मेलिना कहती है कि चिंता मत करो, वीक को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोनी कहता है कि इसको काबू में रखना बहुत मुश्किल है और बोलता है कि क्यों ना हम खाने के लिए स्नेल ले आए। इस बात से मेलिना बहुत खुश हो जाती है पर वीक कहता है कि वह खाने के लिए नहीं है और एक बात बताता है कि अगर स्नेल को खाना है तो पहले ये जरूर पता कर लेना चाहिए कि वो खाली पेट हो। अगर उनका पेट भरा हुआ हो तो उनको खाने वाला उनके अंदर बने जहर से मर सकता है। इस बात पर टोनी कहता है कि मुझको इस बात का पता नहीं था। अब टोनी और मेलिना वीक के सामने पूरी मस्ती करते हैं। वीक उदास होकर उन दोनों को देखता रहता है। तभी मेलिना टोनी को अपने रूम में ले जाती है। अगले दिन वीक टोनी के पास जाता है और बोलता है कि मेलिना तुम्हें सुबह से कॉल कर रही है। उसने घर बनाने के लिए एक जगह देखी है, वह तुम्हें दिखाना चाहती है। टोनी उसके साथ बैठ जाता है। वीक उसको लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वह कार को बहुत तेज चलाता है जिससे टोनी घबराने लगता है और मेलिना को कॉल करने के लिए बोलता है। वीक कहता है कि हाँ तुम उसको कॉल कर लो और जैसे ही वह कॉल करता है तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता है। फिर वीक कार रोककर बोलता है कि यही वो जगह है। टोनी कार से उतरकर जैसे ही जगह को देखता है वीक एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और टोनी को मार देता है जिससे टोनी पहाड़ी के पत्थरों से टकराता हुआ नीचे गिर जाता है। फिर वीक उसके पास जाकर उसको चेक करता है। वो मर चुका होता है। अब वीक उसको घसीटकर नदी के किनारे ले आता है और उसका पर्स निकाल लेता है। फिर एक पत्थर उसके सीने पर रखकर अपनी बेल्ट से बांध देता है। फिर उसको नदी में डुबो देता है। उसके बाद वह मुस्कुराता हुआ घर जा रहा होता है। चार्ली को उसने कैसे डुबोकर मारा था वह सब सोच रहा होता है। तभी पता चलता है कि वीक ने ही चार्ली को पूल में डुबोकर मारा था। अब वो घर पहुंचता है। उसको खुश देखकर मेलिना को बहुत अजीब लगता है। तभी वह वीक से पूछती है कि क्या तुमने टोनी को देखा है। वीक मना कर देता है। अब तीनों पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं। तभी वीक मेलिना को एक मैगजीन दिखाता है जिस पर मेलिना के लिए कुछ लिखा होता है। उसमें मेलिना के बहुत खूबसूरत लम्हों से जुड़े फोटोज होते हैं और लास्ट में लिखा होता है कि द लव ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी जिंदगी का प्यार, जिसको देखकर मेलिना खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलकर किस कर लेती है। तभी वीक देखता है कि ट्रिक्सी पानी के बहुत करीब खेल रही होती है। तभी वो उसके पास पहुंचकर उसको वापस ले आता है। अब वो सब घर वापस आ जाते हैं। रात को वीक मेलिना से पूछता है कि तुम इतनी देर से टोनी से बात कर रही थी। तो वह बोलती है कि नहीं, वह डॉन से बात कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर वह उदास हो जाता है। तो मेलिना उसको गले लगा लेती है और कहती है कि आज रात तुम
मेरे कमरे में सो सकते हो। मेलिना उसके पास सोते हुए उसको बोलती है कि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। अगली सुबह वीक साइकिलिंग करते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ उसने टोनी को मारकर डुबो दिया था। वह देखता है कि उसकी लाश ऊपर की तरफ आ गई है। अब वो डंडे से उसको वापस पानी में धकेलता है। तभी अचानक डॉन वहाँ आ जाता है। वीक उसको बताता है कि मेलिना कल अपना शॉल यहाँ पर भूल गई थी, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। तभी अचानक टोनी की लाश ऊपर आ जाती है। डॉन उसको देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ मेलिना वीक को ढूंढते हुए गैराज में आ जाती है जहाँ वो अपने स्नेल पालता है। तभी वहाँ पर उसको टोनी का पर्स मिलता है और वह समझ जाती है। अब वो रोते हुए अपने और ट्रिक्सी के कपड़े पैक करने लगती है, लेकिन ट्रिक्सी उसे कहती है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इधर डॉन अपनी कार को स्टार्ट कर वहाँ से निकल रहा होता है। वीक साइकिल से उसका पीछा करता है। डॉन अपनी वाइफ को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन कार में ही गिर जाता है। तभी वीक शॉर्टकट लेता है। अब जैसे ही डॉन अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, तभी अचानक से वीक साइकिल से गिरकर उसके रास्ते में आ जाता है। डॉन उसको बचाने के चक्कर में अपना बैलेंस खो देता है और पहाड़ी से कार के साथ नीचे गिर जाता है। वीक उसको देखता है कि वो भी मर चुका है। अब वीक अपने घर पहुंचता है। मेलिना वहीं अपने जीने पर बैठी हुई होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो वह बोलती है कि कुछ नहीं और कहती है कि मैंने टोनी को देखा, और फिर अपने रूम में चली जाती है। कहानी की शुरुआत में यही सीन है, बस फर्क इतना सा है कि उसी समय वीक ने मार्टिन को मारा था। मेलिना अपने रूम में जाकर टोनी के सारे सबूत जला देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।